अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और कैसे चल रही स्टडी? कहाँ तक पहुंची? जो लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट कॉमर्स का, और उसके अंदर हमने जो चीजें डिस्कस की थी, आपने पास पेपर से उसको देखा कि कहाँ तक पहुंचे हम, कहाँ तक नहीं पहुंचे। होपफुली पास पेपर तक तो आप लोगों को कम से कम देखना चाहिए, और पास पेपर में वो सवाल जो आया हो पास पेपर में, तो आपको कंप्लीट करना चाहिए ना। तो आपने उसको देखा, कितना ऑब्जर्व किया, तो कुछ कमेंट आपकी तरफ से तो बताइएगा मुझे, ठीक है ना। तो अब जो है वो थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम अपना, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम कंटिन्यू किया था। कि हमारे पास जो शेयरिंग थी वो क्या थी हमारे पास, हमने कहा था कि बात कर रहे हैं हम किसके लिए, हम सेक्शन बी के लिए बात कर रहे हैं। और सेक्शन बी में हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट हमने लिया था कि 2009 का प्रीलियम का जो पेपर था उसके अंदर मैंने पेपर में क्या क्या दिया। तो हमने पहला क्वेश्चन बड़े अच्छे से डिस्कस किया था क्लास में, यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर के अंदर, कि फाइंड द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट, और आपने दो पॉइंट कंसीडर किए थे। आल्सो फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। हमने कहा था कि भाई ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, इनकी वैल्यू को प्लेस करते हुए पर इस बात के ऊपर डीपली हमने इसको डिस्कस किया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट क्या था। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या है, तो वो हमारे पास है सॉल्व एंड चेक द इक्वेशन, ठीक है ना। तो दोनों बातों में फर्क है, याद रखना कि अगर सिर्फ लिखा हुआ है सॉल्व करो, तो सॉल्व का मतलब होता है कि भाई आपने क्या करना है यहाँ पे, इसको सिर्फ सोल्यूशन सेट बनाना है। लेकिन अगर आपसे कह रहे सॉल्व एंड चेक, तो उसका मतलब आपको वेरीफाई भी करना होगा। तो क्वेश्चन में बड़ा ध्यान रखना है कि सॉल्व कह रहा है या सॉल्व एंड चेक बोथ कह रहा है, दो चीजें कह रहा है, तो उसका मतलब आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या है, 3x+1 इक्वल टू रूट में है हमारे पास 14x+2। तो टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। ये टॉपिक जो है वो किसमें आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है, इक्वेशन के अंदर आ रहा है। तो इक्वेशन में क्वाड्रेटिक किस तरह से होगा, अब यहाँ पे देख लो, वेरीफाई करते हैं, दिखता है क्या करना है। यहाँ पे आपके इक्वल टू किसी एक साइड पे क्या है, रूट मौजूद है, ठीक है। तो रूट को सिंप्लीफाई करने के, रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है। तो पेपर में अगर ऐसा सवाल आए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 20 के लिए भी, कि आपके पास 3x+1 जो है वो आपके पास आना चाहिए। तो अगर रूट में कोई सवाल है तो फिर वहां पे रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करता है। अगर रूट नहीं लगा होता तो स्क्वायरिंग बोथ साइड बिल्कुल नहीं करते, उसको सिंप्लीफाई करते, ठीक है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस तरीके से क्या देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्या आपने किया, कि आप बच्चों की कॉपी से ही यहाँ पे डिस्कवर किया मैंने, यहाँ पे इसको अटैच की है फाइल। तो ये है 3x+1 इक्वल टू रूट 14x+2, ठीक है ना। क्या किया बच्चे ने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, बिल्कुल सही किया। इस पूरे के होल पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और इस राइट हैंड साइड पे भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 14x+2 बचा। अब जबकि यहाँ पे दो टर्म के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे बच्चे अमूमन गलती क्या करते हैं, 3x का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर और +1 का स्क्वायर 1। तो बेटा यहाँ पे आपने सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अमूमन मेजोरिटी गलती बच्चों की होती है, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ दो टर्म का स्क्वायर निकालते हैं। आप निकालते हैं 3x का होल स्क्वायर, और आप निकालते हैं +1 का होल स्क्वायर। ये जो बीच वाली टर्म है 2ab, आप ये भूल जाते हैं। तो ठीक है, याद रखना, जब भी कभी भी दो टर्म पे होल प्लस स्क्वायर आ जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। ये बच्चे अमूमन यहाँ पे गलती करते हैं, हमेशा टेस्ट में ये बात बताता हूँ, और उसके बावजूद आप लोग सीरियस नहीं लेते हैं इस बात को, और वही चीज आगे बोर्ड में गलती करते हैं, जिसकी वजह से नंबर हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस गलती से परहेज कीजिएगा, यहाँ पे गलती से बचिएगा। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला ओपन करना है, चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला शो कर दे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद पे वैल्यू प्लेस करें। अच्छा, बीच में साइन क्या है, प्लस है, ये फॉर्मूले का है।
साइन से पहले क्या है 3x, जैसे मतलब साइन से पहले जो होता है वो a होता है, साइन के बाद जो होता है वो b होता है। ठीक है, यहाँ पे a क्या है 3x, जहाँ पे a है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 14x प्लस 2, तो आपका राइट हैंड साइड पे ऐसे ही रहा। इसको मजीद और सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन में क्या देखा आपने, आपने देखा कि 3x का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इन तीन टर्म्स को क्या करना है सिंप्लीफाई, तीन फैक्टर्स को, सॉरी तीन टर्म्स नहीं फैक्टर्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरी एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स है, एक दो तीन। यहाँ पे ये जो है ये तीन फैक्टर्स है, तीन फैक्टर्स को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। मैंने क्या बात समझाई थी कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो वही चीज आपने फॉलो की है मैंने। तो साइन सब में प्लस था तो प्लस ही था, 2 3 जा 6 हो गया, एक्स ऐसे आ गया, प्लस प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहा। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके जो आंसर आया वो क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, तो गलती अगर आप नहीं करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो यहाँ पे कितनी टर्म बनती है, दो टर्म बनती है। जब ये कितनी टर्म बननी चाहिए, तीन टर्म बननी चाहिए। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू एज इट इज कॉपी रहेगी। अब कोशिश ये करना हमेशा हमेशा एक बात याद रखना, जो की पॉइंट है ना वो समझा रहा हूँ हर सवाल का, कहाँ पे गलती करनी कहाँ पे नहीं करनी। तो यहाँ पे एक गलती तो बता दी। एक और चीज इस बात को फोकस करना कि एक्स स्क्वायर की टर्म जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की टर्म जो है वो क्या हो पॉजिटिव, कोशिश करो कि एक्स स्क्वायर की टर्म क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को इन सबको इक्वल टू के वहां पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये प्लस का 9 जो आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्स स्क्वायर की टर्म जो किसमें आ जाएगी वो माइनस में आ जाएगी। इससे फर्क क्या आएगा, इससे फर्क क्या आएगा, फर्क यहाँ पे आएगा कि जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में क्या है 2a, तो अपॉन में अगर अगर यहाँ पे टर्म माइनस में होती तो ये 2 माइनस 9 होता। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 तो प्लस माइनस माइनस होता नीचे और माइनस 18 होता। तो माइनस का साइन नीचे आता, सिंप्लीफाई करना लेंदी हो जाता और मजीद मुश्किल में आ जाते हैं। तो अपनी आसानी इतनी आसानी पैदा करो उतना आसान अपने काम करो। तो इसको कोशिश करना एक्स स्क्वायर की टर्म जो क्या हो पॉजिटिव हो। ठीक है ना, तो 9x स्क्वायर पहले आ गया, 6x भी ऐसे ही रहा, ये प्लस 1 भी ऐसे ही रहा। ये दोनों टर्म इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे थी, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दी, ये प्लस में थी ये टर्म, वहां जगह क्या होगी माइनस में हो गई। ये प्लस का 2 था वहां जगह क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। तो आपका 9x स्क्वायर ऐसे ही रहा। इन दोनों को जिसमें x है वो आपको सिंप्लीफाई, तो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आता है बढ़ेगा, 14 की वैल्यू बढ़ी है तो 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8 बचा, तो ये क्या बची आपके पास 8x हो गया। ठीक है ना, इनको आपस में क्या किया माइनस किया। सेम वेरिएबल होंगे तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, सेम वेरिएबल नहीं होंगे तो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे अब बस ये आ गया, अब यहाँ पे भी प्लस माइनस है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब जो कोई वेरिएबल नहीं है सिर्फ अगर कांस्टेंट बचा तो आप इसको क्या कर दोगे सिंप्लीफाई कर दोगे। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आएगा, 2 में से 1 किया 1 में से 2 किया तो आंसर कितना आ गया -1। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये जो बन गई वो क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। गलती कहाँ कहाँ बताई, ये गलती यहाँ पे ये फॉर्मूला पूरा अप्लाई करना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी चीज क्या कि 9 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो प्लस में हो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किस में कोशिश करना प्लस में हो। अगर ये यहाँ पे होता माइनस में होता कहीं पे तो उसको यहाँ पे लेके हम आते हैं और इसको उसमें क्या करते हैं प्लस में करते हैं। अब देखो ये आपकी बन गई इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 9, एक्स स्क्वायर तो अपनी पोजीशन पे है ना, तो इसका मतलब ए की वैल्यू ए 9x स्क्वायर नहीं है, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, 9 आ गया। बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है -8, जो यहाँ पे क्या प्लस है और यहाँ पे क्या माइनस है, तो इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो b होगा, इसका मतलब -8 जो है वो क्या हो गया b हो गया। और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है -1, c क्या हो गया -1 हो गया। तो यहाँ पर भी गलती करते हैं बच्चे बहुत कम तादाद में, लेकिन गलती होती है क्या कि ए बी और सी के अंदर ना
ए और बी के अंदर एक्स की टर्म भी इन्वॉल्व कर दी, यानी 9x² वो ए हो गया, -8x वो बी हो गया, और सी जो है वो -1। तो बेटा याद रखना कि यहाँ पे ए और बी के अंदर वेरिएबल नहीं आते, ए कोफिशिएंट शो कर रहा है, बी कोफिशिएंट शो कर रहा है कि इस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं क्या। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, x² का कोफिशिएंट है, वो कितना है 9, ये x का कोफिशिएंट है कितना है -8, और c क्या हो गया -1 हो गया। तो a b c की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या किया, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बचपन से आजमूदा ऐसी है ना, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं वही, ये माइनस की पोजीशन पे ऐसे ही रहा, बी की जगह पे बी की वैल्यू -8, ये -8 आ गई, प्लस माइनस ऐसे ही रहा, +-8, प्लस माइनस ऐसे ही रहा, रूट ऐसे ही रहा, रूट ऐसे ही रहा, रूट के अंदर क्या है b², तो b की वैल्यू कितनी है -8, तो -8 पे क्या कर दिया, स्क्वायर निकाल दिया, ये माइनस अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, ये 4 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, ए की जगह पे क्या आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 9, और सी की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1 आ गई, ठीक है ना। तो b² -4ac यहाँ के क्या कर दी, वैल्यू को प्लेस कर दिया रूट के अंदर। डिवाइड में 2 ऐसे ही रहा, ए की जगह पे ए की वैल्यू कितनी है 9, तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस किया कौन कौन सी, ए बी और सी की वैल्यू को, ए की जगह पे ए की वैल्यू को, बी की जगह पे बी की वैल्यू को, सी की जगह पे सी की वैल्यू को। कोई मसला है इसमें, यहाँ तक कोई मसला, क्लियर है सब चीजें यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सिंप्लीफाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस ऐसे ही रहा, रूट ऐसे ही रहा, -8 का स्क्वायर। अब याद रखना जब भी कभी ब्रैकेट के अंदर क्या हो माइनस हो, देखिए ये ब्रैकेट कुछ भी है उस पर कोई भी पावर लगी है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ना उस नंबर को, उस चीज को जिसपे आपका पावर है वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। अगर यहाँ पे पावर, यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है -8, तो उसका मतलब -2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 8 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 से क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ये याद रख सकते हो, ये याद रख लो, या फिर ये याद रख सकते हो कि अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर हो और पावर क्या हो इवन हो, तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर है और पावर ऑड नंबर की है, तो ये हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ऐसे याद रखना चाहो ऐसे याद रख लो, वैसे याद करना चाहो वैसे याद कर लो, मल्टीप्लाई करके, एक ही बात है, जिसमें आपको आसानी हो आप वो देख, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फिर क्या है यहाँ पे आपस में सिंप्लीफाई, क्या कहा था, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कंडीशन में हमने वही काम किया हुआ है कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 9 36, 36 1 36, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 36। अब इस पूरे में सिंप्लीफाई, अब क्या बचा 2 9 18, 18 हो गया। अब ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया, इसको आपने क्या कर दिया पूरे को सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे स्टेप में अब क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 64 में 36 को आपस में क्या कर दो ऐड कर दो, ऐड करोगे 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100 हो गया, तो रूट के अंदर क्या आ गया 100 आ गया, ठीक है यहाँ पे क्लियर है। रूट के अंदर क्या आ गया हमारे पास 100 आ गया, और 100 का रूट क्या होता है, क्या होता है 10, तो 100 का रूट आ गया कितना 10, कैलकुलेटर में रूट लिखे और रूट के अंदर डाले वैल्यू 100 की, और आपके पास इक्वल टू दबाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है, और जो है 100 का रूट जो होता है वो क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज प्लेस कर दी ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब साइन क्या है प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दो होते हैं, the roots of the quadratic equations are quadratic equation are कितना 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो क्या है प्लस माइनस, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, इसका मतलब क्या हुआ इस पूरी एक्सप्रेशन को दो दफा लिखा, एक दफा किसमें 8 + 10 अपॉन 18 और दूसरा 8 - 10 अपॉन 18, तो यहाँ पे ये आंसर जो है वो दो आंसर आ जाएंगे। आगे देखते हैं क्या है सिंप्लीफाई किया,
अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि भाई 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, 18 अपॉन 18 ये रहा। यहाँ पे 8 माइनस 10 कितना हो गया -2, तो ऊपर क्या बचा -2 बचा, और नीचे क्या आ गया 18, तो -2 अपॉन 18, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे क्या -2 अपॉन 18, तो 1 अपॉन कैंसिल होके क्या बचा 1 अपॉन 9। अब यहाँ पे सोल्यूशन सेट बनाया भाई, कितना सोल्यूशन बनाया 1 कॉमा -1 अपॉन 9, तो आंसर जो थे उनको सोल्यूशन सेट में लिख दिया। अच्छा, मैं प्रेफर करता हूँ जब भी सोल्यूशन सेट बनाओ तो कोशिश क्या करो कि यहाँ पे ना अरेंज फॉर्म में लिखो आंसर, जो है ना वो अरेंज फॉर्म में लिखो, यानी जो छोटा आंसर है वो पहले लिखो, जो बड़ा आंसर है वो बाद में लिखो। तो एक ये प्रायोरिटी है, तो अगर कोशिश करो इस तरह से लिखने की तो कर लेते हैं, वरना कुछ चेकर्स जो है वो नंबर काट लेते हैं, या फिर आपका जो है वो आप उसको चांस दो गलती निकालने का ना। तो यहाँ पे है बच्चा इतना मेच्योर नहीं हो पाता, या उसको अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो हालांकि बताया जाता है लेकिन बच्चा याद नहीं रख पाता और उसको भूल जाता है ना। तो यहाँ पे कोशिश क्या करनी है आपने, कोशिश ये करनी है पहले जो वैल्यू होगी वो किसमें होगी, छोटी वैल्यू होगी, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। तो इन दोनों के अंदर छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, और बड़ी वैल्यू कौन सी है 1, तो इसका मतलब ये -1/9 पहले आ जाएगा, 1 बाद में आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्या सवाल था, सॉल्व एंड चेक, याद आया, मैंने कहा था कि सॉल्व भी करना है और उसको वेरीफाई भी करना है, सॉल्व तो हमने कर दिया पूरे को, अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए आपने इस इक्वेशन में जो भी आपने आंसर निकाला है वो आंसर क्या करते हैं इसके अंदर प्लेस कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर को वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन में हमने क्या कर दिया, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों वेरिफिकेशन की थी बच्चे ने, इसके बाद जो है वो वन वाले की भी की थी, तो यहाँ पे एक्स दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे देखो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दी, इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, एलसीएम निकाला, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, 3 वन जा 3, 3/9 +1 ऐसे ही रहा, 14 वन जा 14, 14/9 ऐसे ही रहा, +2 ऐसे ही रहा। यहाँ पे इसका रूट में क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएम निकाला, 9 2 जा 18, एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया, तो -4 + 18 क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, 4 का रूट कितना हो गया 2, और 9 का रूट कितना हो गया 3, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, अब इसका एलसीएम निकाला, इस लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था आसान, कि नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक तरीका तो ये था, एक और तरीका भी था कि एलसीएम निकालने का, साइड में निकालने के बाद आपको एक नंबर स्पेसिफाई करते हो और देखते हो दोनों टेबल में क्या आता है, तो यहाँ पे दो तरीके से आप कर सकते हो, जो भी तरीका आपको आसान लगे। यहाँ पर दूसरे तरीके से भी करोगे, दोनों तरीका अप्लाई करोगे, दोनों से आंसर ये आएगा, तो 3 वन जा 3, एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया हमारे पास, तो -1 + 3 कितना हो गया 2, 2/3, यहाँ पे भी 2 है अपॉन 3, यहाँ पे 2/3 है। याद रखना यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है, गलती ये करता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड की वैल्यू पे प्लेस कर देता है, मतलब यहाँ से वहां शिफ्ट कर देगा या फिर यहाँ से वहां शिफ्ट कर देगा। जब भी वेरिफिकेशन करो ना, तो वेरिफिकेशन में कभी भी यहाँ से वहां शिफ्ट नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड अपने तौर पे सिंप्लीफाई होता रहेगा और राइट हैंड साइड अपने तौर पे सिंप्लीफाई होता रहेगा। हमें कोई वैल्यू इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके नहीं जानी, कोई वैल्यू इक्वल टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके नहीं जानी। वेरिफिकेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पूरी आपस में सिंप्लीफाई होती रहेगी और राइट हैंड साइड पूरी आपस में सिंप्लीफाई होती रहेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है, जो 1 प्लेस करके तो आंसर निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो -1/9 है वो आंसर वेरीफाई करना मुश्किल था, इसने यहाँ पे वेरीफाई किया और उसका आंसर निकाल के दिखाया, और आंसर क्या हो गया वेरीफाई हो गया, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया हमारे पास इसका। तो ये एक सवाल वो कि जहाँ पे आपके पास क्या हो जाए, सवाल के अंदर रूट इन्वॉल्व हो जाए और आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ के अंदर स्क्वायरिंग को साइड करके रूट को कैंसिल कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। तो बेटा ये भी आपकी बुक में आपके पास पेपर में बहुत दफा ये सवाल आया है, और आप अब इनकी प्रैक्टिस करें। इस तरह के जितने भी सवाल हैं उन तमाम
सवाल को प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन जितने भी इस तरह के आए हुए हैं पास पेपर के अंदर आए हुए हैं आपके पास बुक में मौजूद है, तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं उन तम सबको आप सॉल्व एंड चेक बोथ करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसको सॉल्व करने की भी और उसको वेरीफाई करने की भी। तो जो कह रहा हूँ, जिस तरीके से कह रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। ठीक है ना? तो ये देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया इस पूरे को, और सिंप्लीफाई करने के बाद जब आंसर आ गए तो आंसर को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे यहीं पे रोकता हूँ, और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, यही टास्क दे रहा हूँ कि आप पास पेपर से जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के वो कवर करें नेक्स्ट वीडियो तक। और जो है जो पिछला टॉपिक था हमारा 2 पॉइंट्स का, उसको भी पास पेपर से आप कंप्लीट करें। पास पेपर हो गया, आपके पास बुक है, बुक से करें। मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए हुए थे, उन असाइनमेंट से करें। इन तमाम चीजों को सॉल्व करते हुए इन सवालों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर साल के इंपॉर्टेंट रहते हैं और इस साल भी इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इम्पोर्टेंट की क्या बात है, हमें तो पूरा कोर्स ही करना है। तो एक एक टॉपिक यहाँ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो जो भी साथ साथ आपके पास क्वेश्चन बुक में मिलते जाए, पास में मिलते जाए, उसको आप सॉल्व करते जाए। ठीक है ना? तो अगर वीडियो सही लगे, अच्छी लगे, समझ में आए, लोगों को भी फायदा दे, दूसरों को भी फायदा दे, जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रही लिंक उनको भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास तक जो है वो इसको रोकते हैं, और फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा? चले, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की कोशिश ना कीजिएगा, आउटिंग ना करें ज्यादा, तबीयत खराब होगी, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ इन्फेक्ट कर जाए तो भी मसला हो जाएगा। ठीक है ना? तो अपने आप को बहुत सिक्योर रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ठीक है बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज।